Welcome back to children. This is Goldie Gupta and this is the second part. इसका पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको पार्ट 1 को देख लीजिए. दिस इज द पार्ट 2 और यहाँ पे क्वेश्चन आपके जो है 7 से लास्ट पूरा इस पे विजिट किया हुआ है. हाँ, इसका जो वन मोर पार्ट आएगा चैप्टर वाइज जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर मॉडल क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि जो आपके लिए हो सकता है काफ़ी प्रॉफिटेबल हो. चलिए तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं. क्वेश्चन जो है यहाँ पर, if cot theta is equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. ठीक है, तो cot theta का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बेस अपॉन अ परपेंडिकुलर. तो हमने यहाँ पे देखा राइट एंगल ट्रायंगल में कि बेस, ओके, ये बेस था वो 7 एंड 8 जो था परपेंडिकुलर. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका हाइपोटेनस निकालना है. तो वी यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं. AC हमको नहीं पता, वी विल फाइंड हियर. AB जो है कितना है क्वेश्चन में, 8 गिवन है, प्लस BC जो है 7 का स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज विल बी 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49. 4 9 3 13 सॉरी 6 4 10 1 11. ठीक है, AC. तो ये AC का स्क्वायर, तो AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 113. मतलब जो हमारा हाइपोटेनस निकला वो कितना निकला, 1/13. चलिए अब हमको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, जैसे इक्वेशन 1 हमको फाइंड करनी है. यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका देखिए, A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. तो हमारा A क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और B जो है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा. तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सेम रूल जो है वो यहाँ पर भी फॉलो होगा, A प्लस बी A माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर. ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. चलिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे. ठीक है, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो निकल कर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो निकल कर आएगा साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो निकल कर आएगी. तो कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, चलिए साइड में लिख लेते हैं. कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस. बेस कितना है 7, हाइपोटेनस जो है हमारा √113. ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस जो है 113. चलिए वैल्यू पुट करेंगे. कॉस थीटा कितना निकला है 7/√113 स्क्वायर. ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा जो है 8/√113 का होल स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर जो है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. 7 का स्क्वायर हम कर सकते हैं 49 प्लस 8 स्क्वायर 64. सो दिस इज द आंसर. ये जो है हमारा आंसर निकल के आ गया है. इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस यहाँ पर 7 परपेंडिकुलर 8 इसका होल स्क्वायर. ठीक है, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 8 स्क्वायर जो है 64. चलिए अब हम इसकी तरफ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. Here we go with question number 8.
If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not. हमको चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और नॉट. तो जैसा कि 3 cot A इक्वल्स टू 4 था, तो cot A की वैल्यू जो है वो कितना निकलेगा 4/3, है ना. तो फॉर्मूला जो है b अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस हमारा कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर जो है 3. हमें क्या निकालना है यहाँ पर हाइपोटेनस. तो यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AB इज आ 3 स्क्वायर प्लस BC इज आ 4 का स्क्वायर. यहाँ पे हो गया ये 9 प्लस 16 दैट इज 25 AC का स्क्वायर. तो जो AC की वैल्यू है वो निकल के कितनी आएगी 5. तो आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना हो गया 5. तो हम यहाँ पर tan A की जो वैल्यू निकल के आएगी, अच्छा फॉर्मूला बता दिया है मैंने, है ना, PB PHB साइन कॉस tan. तो जैसे अब अपन को tan, सपोज आप यहाँ पर फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ब्लॉक कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने ऐसे करके बताया हुआ है कि ये जो है वो साइन है, ये जो है कॉस है और ये जो है वो tan है. तो tan क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस जो है 4. ओके, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. 1 माइनस tan की हमने वैल्यू पुट की तो कितना है 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 9/16. सेम यहाँ पर प्लस, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बाकी यहाँ पर सेम ही आएगा. तो हमने इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एलसीएम लिया कितना 116 का एलसीएम लिया 16, 16 1 जा 16, अगेन मल्टीप्लाई हुआ तो 16 से 16 क्या हुआ कैंसिल हुआ, ऊपर कितना आया 9. सेम यहाँ पे भी एलसीएम लिया 16 1 जा 16, 16 से 16 क्या हुआ कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 9 में हुआ, ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो 16 माइनस 9 जो है वो कितना आएगा 10 11 12 13 14 15 16 7 अपॉन ये हो गया आपका 19 प्लस 6 दैट इज 25. मतलब आपका जो LHS आया है वो कितना आया है निकल के 7/25. ठीक है, अब हम इसी तरीके से RHS जो है उसको भी प्रूफ करेंगे. आपको जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, कॉस, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे वैल्यू कॉस. अगेन जैसे आपको कॉस सपोज भूल गए हैं तो यहाँ पर क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस जो है वो कितना है 4/5 एंड साइन जो है क्या है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर कितना है 3/5. ठीक है, फॉर्मूला भी रख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब आप इक्वेशन रखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर. कॉस की वैल्यू कितनी आई है 4/5 स्क्वायर, यहाँ पर साइन जो है 3/5 का होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25. अब हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 25, कैंसिल हो गया, कितना आया 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, अगेन ये कैंसिल 1 का मल्टीप्लाई हुआ 9 में, तो यहाँ पर कितना आया 7/25. तो हमने क्या देखा यहाँ पे LHS जो है इज इक्वल्स टू RHS. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं. नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, दैट इज अ 90 डिग्री.
If tan A is equals to 1 by under root 3, find the value sin A cos C cos A sin C। चलिए हम निकालेंगे सबसे पहले tan A। tan A जो है वैल्यू कितनी गिवन है 1 बाय अंडर रूट 3। tan A का फॉर्मूला जो होता है तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से साइन कॉस tan, ठीक है। तो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 1, ये वाली बची हुई साइड जो है वो क्या कहलाएगी बेस कहलाएगी, और दिस इज द हाइपोटेनस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हाइपोटेनस जो है हमने इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अब हमने देखा कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC हमको क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। AB जो है वो कितना है अंडर रूट 3 का, AB जो है सॉरी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, AB अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC जो है 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना निकल के आता है 3 प्लस 1 AC स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4। तो जो हमारी AC की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई यहाँ पर 2। तो हाइपोटेनस जो है वो कितना निकला आपका 2। चलिए अब वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पहले साइन ए निकालेंगे और कॉस ए निकालेंगे। तो साइन ए कॉस ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है रूट 3 एंड सॉरी हाँ यहाँ पर देखेंगे कि जो ये BC है ये परपेंडिकुलर है और ये जो AB है ये क्या है बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/2। साइन ए कितना निकल के आया 1/2। ऐसे कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अभी यहाँ पे रूट 3/2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल C, ये एंगल C के सामने जो साइड होगी ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो ये साइड आपकी क्या कहला गई बेस कहला गई, क्या कहला गई बेस, ठीक है। हमेशा याद रखना A के सामने जो साइड है जैसे कि लास्ट में देखा था है ना, मतलब C के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, तो ये साइड बेस हो गई। अगर A के सामने साइड है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगी। डिफरेंट सिचुएशन, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो जो अदर साइड है वो क्या कहला जाएगी बेस कहलाएगी। चलिए साइन C जो है क्या बस साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है रूट 3/2, कॉस जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 1/2, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ। साइन ए कॉस सी, साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना आया आपका देखिए कॉस सी कितना आया 1/2 प्लस कॉस ए कितना है यहाँ पे रूट 3/2 इंटू साइन सी जो है कितना है रूट 3/2। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 1/4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3/2, ठीक है। अब हम क्या लेंगे 4 2 का एलसीएम लिया दैट इज 4 से 4 कैंसिल, 1 आया 1 का मल्टीप्लाई किया 1 2 सॉरी 2 2 सा यहाँ पर जो है वो कितना हो गया 4 कैंसिल, 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 1 कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 4 तो 4 1 जा 4 मतलब हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1 पे। सेकेंड जो क्वेश्चन था 9th का है ना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन जो था कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कितना निकल के आया है 1/2, कॉस सी जो है आपका कितना है रूट 3/2,
माइनस साइन ए कितना है यहाँ पे 1/2 एंड साइन सी √3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ठीक है, ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये प्लस माइनस कितना हो गया, आंसर आपका आ गया यहाँ पे 0। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 10th। Here we go with question number 10. In triangle PQR, angle Q is a right triangle. That means 90 डिग्री। थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है मेरे पास, ठीक है। PR plus QR is equals to 25। ये PR प्लस QR, ठीक है, मतलब ये पूरी साइड जो है वो कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। PQ जो है कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। तो हमको साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमने माना कि लेट QR जो है इसको कितना मान लेंगे x। QR कितना माना हमने x। अब क्वेश्चन में गिवन है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमको निकालना है PR कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे PR प्लस QR की जगह हम पुट करेंगे x इक्वल 25। तो PR जो है वो निकल के कितना आएगा 25, ये x इधर जाएगा माइनस, ठीक है। तो PR जो है अभी हमने फिलहाल के लिए ये जो PR है उसको कितना 25 माइनस x, जिसमें कि हमें ये है हाइपोटेनस, ठीक है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तभी हमारा बेस निकलेगा और तभी हमारा हाइपोटेनस निकलेगा। तो अगेन हम यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PR कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। PQ कितना है यहाँ पर 5 का स्क्वायर और QR जो है वो x का स्क्वायर। चलिए a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो a का स्क्वायर ये a है और ये क्या है b है। a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2a कितना है 25 और b जो है वो कितना x, ठीक है। इसके बाद 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस x का होल स्क्वायर। ये निकल के कितना आएगा आपका 625 प्लस x स्क्वायर 25 टू ज़ा कितना होगा 50x, ये 25 इधर आएगा तो माइनस 25 और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो बचा कितना 625 से अब 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600 इक्वल्स टू इसको कर देते हैं 50x, ठीक है। एक 0 से एक 0 चला गया तो 60/50 जो है 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 5 2 ज़ा 10, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आई है 12, ठीक है। आपका बेस निकल गया, कितना आ गया बेस 12। अब हमें क्या फाइंड करना है PR। तो PR जो है PR कितना है यहाँ पर 25 माइनस, अगर आप कितना करेंगे x कितना है 12, तो 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, मतलब आपका यहाँ पर PR जो है कितना आया 13। 25 माइनस 12 अगर करोगे तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13। So children, this is the whole explanation of the chapter. I hope you enjoy this chapter. We will meet with next day, next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy. Thank you.